दोस्तों आप इमेजिन करो, आप अपनी सुपर बाइक लेकर एक एक्सप्रेस वे पर उसको टेस्ट करने के लिए निकले हो। दिल आपका तेजी से धड़क रहा है और हाथ है कि एक्सीलेटर से हटने को राजी नहीं है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर गलती से भी आपकी वो बाइक स्किड हो जाए और स्किड होकर आपके बाजू में चल रहे ट्रक के नीचे आ जाए तो? बट क्या हो अगर आप उस ट्रक के आर पार निकल जाओ, बस कुछ छोटी मोटी माइनर खरोचों के साथ। अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ, क्योंकि मैंने ये आपको टाइप 7 सिविलाइजेशन की कुछ कैपेबिलिटीज बताई, जो कि हो सकता है अपने एडवांस्ड अल्ट्रा डायमेंशनल एक्सबॉक्स कंट्रोल पर आप ही का गेम खेल रहे हैं, वो भी विद जस्ट वन लाइफलाइन लेफ्ट। टाइप 7 एक्चुअली में इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि एक टाइप 7 बीइंग सभी रियलिटीज, सभी यूनिवर्सेस, सभी डायमेंशंस, सभी टाइमलाइन और सभी नेचुरल लॉज, इन सब के परे होता है। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो टेक्निकली से दैट ये सभी चीजें उसके अंदर समाई होती है, जस्ट लाइक गॉड। अब आई नो एक टाइप 7 सिविलाइजेशन तक पहुंचना या फिर इवन टाइप 6 सिविलाइजेशन तक पहुंचना हम नॉर्मल इंसानों के लिए एक अनअचीवेबल सा माइलस्टोन लगता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, ऐसा लोगों को सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि उन्हें एडवांस सिविलाइजेशन को नापने वाली टाइप 0 से टाइप 7 सिविलाइजेशन की स्केल पर अपनी खुद की पोजीशन मालूम नहीं होती। इसीलिए लेट्स रिवाइंड टू ईयर 1964, जब सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एडवांस सिविलाइजेशन को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तब उन्होंने सिर्फ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ऐसी 3 कैटेगरीज बनाई थी। अब चूंकि ये स्केल मेनली फोकस करती है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, कितनी एनर्जी को यूज कर रही है, उसमें उन्होंने हम इंसानों को टाइप 0 में रखा था। और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इंसानों को टाइप 3 स्टेटस तक पहुंचने में एटलीस्ट 9000 साल लग जाए। बट कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए ये भी कम नहीं था और उन्होंने कार्दाशेव स्केल पर टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशंस को भी ऐड कर दिया। मतलब इन शॉर्ट हमारी फिनिश लाइन हमारी इमेजिनेशन से भी दूर जा चुकी है। आज AI, AR, VR, ब्लॉकचेन और मेटावर्स सभी लोग अपनी यूटिलिटी को इस पर स्विच कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इस पेस से एडवांस हो रही है कि पिछले 10 सालों में हम एवरेज कंप्यूटर से अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर, 6G और क्लाउड नेटवर्किंग पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ आ जाती है एक प्रॉब्लम कि हम अभी इन टेक के डेवलपिंग फेज में ही हैं। अब हम तो टाइप 1 सिविलाइजेशन से भी कोसों दूर हैं। वेल, जब कार्ल सेगल ने वॉयेजर 1 में हमारा गोल्डन रिकॉर्ड भेजा था, तब हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के बेसिस पर हमारे सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया था उन्होंने, और हमें 0.7 की रेटिंग दी थी कि टाइप 1 सिविलाइजेशन भी हम अभी तक नहीं बने हैं। एंड गेस उस टाइम से लेकर अभी तक हम कहां पहुंचे हैं? वेल, 0.72 in 2023। अनबिलीवेबल, राइट? इसके पीछे की वजह, वेल, ये जो कार्दाशेव स्केल है ना, ये एक लिनियर स्केल नहीं है जो स्टेडीली ग्रो करता है। वेल, एक्चुअली में ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से एक्सपोनेंशियली या सिंपली बोले तो मल्टीपल फोल्ड से बढ़ाई जाती है। यानी आसान भाषा में अगर समझें तो आज के 0.72 से अगर 0.73 तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें एटलीस्ट 26% ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये इतनी एनर्जी है जितना एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट, अगर इस स्पेस से हम एडवांसमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट एस्टिमेट हमारा टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सपना साल 2371 में जाकर पूरा होगा, मतलब 348 सालों के बाद। बट सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है अगले 100 से 200 सालों तक सर्वाइव करना, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन चल रहा है। लाइक 2017 में BBC की साइंस सीरीज टुमारोज वर्ल्ड में प्रोफेसर स्टीव हॉकिंग ने हमें ये वार्न किया था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से बिगड़ रहा है और इन्हीं अगले 80 से 100 अवेलेबल ईयर्स में हमें नए हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढना पड़ेगा। अब क्या इन लॉन्ग डिस्टेंस इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए हमारे टिपिकल फॉसिल फ्यूल्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। और धीरे धीरे समय के साथ साथ हम ह्यूमंस को भी ये रियलाइज होने लगेगा कि फॉसिल फ्यूल्स के जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा फॉर आवर एनर्जी नीड्स। अब जब हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेंगे, दैट वुड बी अ ब्रेक थ्रू। और अगर ये जल्दी हो गया जैसा अभी देखकर लग रहा है तो हम समय से पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन का स्टेटस अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब वही रिएक्शन जो स्टार्स को जिंदा और पावरफुल रखता है। सो एक बार अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को हमने मास्टर कर लिया तो हम सीधा सूरज को निचोड़ने निकल पड़ेंगे यूजिंग डायसन स्फीयर। नाउ टेक्निकली इस माइलस्टोन के बाद हम लाइट स्पीड से ट्रैवल करना सीख चुके होंगे और हमें ऑफिशियली टाइप 2 सिविलाइजेशन कहकर पुकारा जाएगा। बट देन इतनी एनर्जी हमें इवेंचुअली डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स को कॉलोनाइज करने में भी मदद करेगी और फिर उन बढ़ती कॉलोनीज की
बढ़ती एनर्जी डिमांड्स पूरी करने के लिए हम उन सभी सोलर सिस्टम्स के स्टार्स को भी हमें डायसन स्फीयर से कवर करना पड़ेगा। एंड बाय दिस स्टेज हम ये रियलाइज कर चुके होंगे कि लाइट और हमारा शरीर, इन दोनों की कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स इतनी दूर दूर की गैलेक्सीज में सिचुएटेड है कि केवल विद लाइट स्पीड हमारा शरीर अपनी पूरी लाइफ स्पैन से पहले वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। एंड व्हाट विल फॉलो? वेल, हम किसी साइबॉर्ग की तरह अपने शरीर में अपग्रेड करके टाइप 3 सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइट स्पीड इंजन, हमारा मेजर ऊला ओबर सर्विस होगी यूनिवर्स में मौजूद अनगिनत वार्म होल्स। बट व्हाट इफ हम ये वार्म होल्स खुद बना पाए अपने लीजर और कन्वीनियंस के हिसाब से यूजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी? वेल, ये वो सवाल है जो इवेंचुअली हमें एक्सटेंड करेगा टाइप 4 सिविलाइजेशन बनने के लिए। बिकॉज जब हम टाइप 3 स्टेज पर होंगे हम ये रियलाइज कर चुके होंगे कि इस ब्रह्मांड में आए दिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और उनसे निकली इमेंस एनर्जी हम अपने खुद के वार्म होल्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? अपने 3D यूनिवर्स को और गहराई से समझने के लिए हम अब एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज की मदद से ब्रह्मांड के सभी अनगिनत गैलेक्सीज में टाइप 0 ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने लगेंगे। एंड यू नो व्हाई? जस्ट टू स्टडी देम एंड एक्सपेरिमेंट ऑन देम एज आवर लैब रैट। बट एक बार सोच के देखो, जैसे हमारे पास लैब रैट्स होंगे और उन लैब रैट्स से कई ज्यादा पावरफुल हम खुद होंगे, उसी तरह से कहीं हम किसी एक बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लैब रैट्स तो नहीं है। वेल, आई डोंट नो, मे बी और मे नॉट बी, ये तो हमें मरने के बाद ही पता पड़ेगा। अब हमारे अपने 3D यूनिवर्स को मास्टर करने के बाद हम नेचुरली अपने इस नॉलेज को दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस में भी आजमाने लगेंगे एंड दैट वुड मेक अस टाइप 5 सिविलाइजेशन, यानी वो सिविलाइजेशन जिसका कंट्रोल इस पूरे 3D रियलिटी पर होगा, इंक्लूडिंग द मल्टीवर्स। और हमारी एडवांसमेंट का दायरा सिर्फ मल्टीवर्स तक जाकर नहीं रुकेगा। असल में 3D यूनिवर्स की कंप्लीट समझ हमारे लिए हायर डायमेंशंस के दरवाजे भी खोल देगी, जहां से टाइप 6 सिविलाइजेशन के तौर पर हमको मानो एक साथ पूरे 3D मल्टीवर्स के साथ खेल पाएंगे। मीनिंग किसी नए यूनिवर्स को क्रिएट करना हो या किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को तबाह, ये सभी काम हम बस एक चुटकी बजाकर कर पाएंगे। पर शर्त ये है कि आपको अपने शरीर से ज्यादा लगाव ना हो, बिकॉज टाइप 6 बनकर हाई डायमेंशंस में पेनिट्रेट करते ही हमारी 3D बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम सॉर्ट ऑफ अमर इटर्नल बीइंग बन जाएंगे विदाउट अ फिजिकल बॉडी। यानी अब हम हमारी कॉन्शियसनेस के उस स्टेज पर होंगे जहां पर अब हमारे लिए आगे का कोई गोल ही नहीं बचेगा टू अकम्प्लिश। अब आई नो, मे बी आप सोच रहे होंगे कि अरे अभी तो टाइप 7 अचीव करना बाकी है, बट नो, हम या कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन टाइप 6 लेवल तक ही पहुंच सकती है, उसके आगे नहीं। वजह? वजह वही है जो मैंने पहले ही बता चुका हूं। ये यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल लॉज, ये डायमेंशंस, ये सब कुछ एक टाइप 7 सिविलाइजेशन के अंदर समाया हुआ है। अब यही सो कॉल्ड सब कुछ एक ही साथ एक ही समय पर एक ही सिविलाइजेशन के सभी मेंबर्स के अंदर कैसे समाया हो सकता है, यू मे आस्क। वेल, इसीलिए कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये बिलीव करते हैं कि प्रोबेबली टाइप 7 सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन नहीं बल्कि एक अकेला बीइंग हो सकता है जिसके हम सब फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 6 सिविलाइजेशन एक हिस्सा है। नाउ डज दैट मीन कि टेक्निकली हमें उन्हें भगवान बुलाना चाहिए? देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे पूछो तो बाय लॉजिक टाइप 4 से टाइप 6 तक के सभी इंडिविजुअल्स ऑलरेडी अपने अबव एवरेज कैपेबिलिटीज की वजह से गॉड कंसीडर किए जाने वाले हैं और उन सबके ऊपर रहेगा टाइप 7 सिविलाइजेशन का भी एज द गॉड्स ऑफ द गॉड्स। क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, टाइप 4 तक पहुंचते ही हम टाइप 0 ऑर्गेनिजम्स को खुद क्रिएट करने की काबिलियत रखने लगेंगे। एटलीस्ट इफ नॉट फॉर ऑल, बट हम जैसे टाइप 0 सिविलाइजेशन के लोग को उन टाइप 4 सिविलाइजेशन के लोग को डेफिनेटली गॉड लेवल पर कंसीडर करना चाहिए। बट यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम एक टाइप 7 बीइंग यानी कि गॉड्स ऑफ द गॉड्स के ही शरीर का एक हिस्सा है, तो क्या हम सब ऑलरेडी टाइप 7 सिविलाइजेशन नहीं हुए? आई मीन, इस पर आपका क्या विचार है? Aren't we type 7 civilization already with that logic? What do you think about it? Let me know in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो तो do not forget to like, comment and subscribe to The Curious, and I shall see you in the next one. Till then, bye bye.